और दोस्तों, कैसे हो सब? तो मैं होप करता हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और सब कुछ अच्छी तरह चल रहा होगा। तो आज हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं इसी वाली सीरीज में, जिसमें हम डे ये डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हम कुछ क्लासेस के अंदर ही एग्जाम से जस्ट पहले सीजीएल टीयर 2 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अपना। तो इसी में अगला सेशन है अब ये। तो इसमें प्रो टिप इसमें पहले ही बता चुका था आपको कि सेक्शन 2 पहले करना है, सेक्शन 2 में इंग्लिश जीएस पहले करनी है, इंग्लिश एंड में करनी है, और आरसी और पीके वाले इसमें बाद में करना है। पहले मैंने बताया था कि ये टीयर 2 के लिए है, टीयर 1 के लिए बस कुछ दिन की बात हो रही है। टीयर 2 एग्जाम होते ही मैं टीयर 1 के लिए फिर अलग से स्पेशली स्क्रैच से कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे और उसमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे उसकी क्लासेस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स हैं। अब देखो सीधा टारगेट पे आते हैं। हमने काफी डे 5 तक बाकी सब खत्म कर लिया। ग्रामर बच रहा था हमारे पास 15 क्वेश्चन, और ग्रामर में भी हमने डे 6 में और डे 6 में हमने कर दिया था एक्टिव पैसिव, और डे 7 में हमने कर दिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और आज का टारगेट है क्लोज टेस्ट डे 8 का। आप ये वाली वीडियो देख लो। क्लोज टेस्ट में जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसमें देखो स्ट्रेटेजी क्या है क्लोज टेस्ट हमारा खत्म करने की। क्लोज टेस्ट की सिंपल सबसे इजी स्ट्रेटेजी है अपने पास। एक ही स्ट्रेटेजी है क्लोज टेस्ट की। आपको दुनिया जहान में कोई कुछ भी बोल बताता रहे, स्ट्रेटेजी एक ही है कि ऑप्शन यूज करो। और कोई तरीका नहीं है क्लोज टेस्ट सोल्व करने का। मैंने खुद ट्राई कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाओ, ग्रामर के रूल्स लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, फलाना ढिमकाना, ना जाने क्या क्या यूज करने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन सब बेकार की बात है। क्लोज टेस्ट में सीधा ऑप्शन आता है, ऑप्शन का इस्तेमाल करो, ऑप्शन फिट करने की कोशिश करो। ऑप्शन फिट होता है तो ठीक है। कई बार ऐसा होगा एक से ज्यादा ऑप्शन फिट हो रहे होंगे, तो जो बेटर फिट हो रहा है ऑप्शन वो आंसर टिक कर दो उस केस में। ठीक है ना? हालांकि एसएससी में कम होता है एक से ज्यादा ऑप्शन फिट होना, ज्यादातर एक आधा ऑप्शन ही फिट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लोज टेस्ट का तरीका। अब जो ऑप्शन फिट बैठे वो सही, बाकी सब गलत। आज ये देखो मैं एग्जाम में आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये मैंने सीजीएल टीयर 2 का ही पेपर लिया है और टीयर 2 का ही क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें लिखा है विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन का यूज करना है हमें। विच रूट लिखा है, रूट। रूट मतलब होता है पेड़ की जड़। तो क्या जड़ आएगा यहाँ पे? आप खुद सोचो, बिल्कुल कोई फिट ही नहीं हो रहा। रोट, रोट मतलब होता है गल जाना, सड़ जाना। रोट फिट हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल फिट नहीं था। रूट, रूट मतलब होता है रास्ता। अब देखो बढ़िया फिट हो रहा है। विच रूट डज द मिनिस्टर टेक टू रीच असेंबली, कौन सा रास्ता मिनिस्टर लेगा असेंबली को रीच करने के लिए? बिल्कुल बढ़िया है। राइट, राइट मतलब होता है दंगा। बिल्कुल यूज हो रहा। तो हम ऑप्शन की मदद से ही सोल्व करेंगे इसे। रूट, आंसर आ गया रूट, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब अगला देखो क्वेश्चन ऐसे इस तरह टीयर 2 के पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, कहीं ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन कहीं से उठा के नहीं लाया। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी। अब देखो लोड, लोड मतलब होता है वजन, कहीं यूज नहीं हो रहा। अलाउ, अलाउ मतलब क्या होता है? अलाउ मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए अलाउ कर देना, मतलब इजाजत दे देना किसी चीज की। कुछ फिट नहीं बैठ रहा। अलाउड, हाँ ये है, मतलब तेज आवाज में। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी अलाउड, मतलब तेज आवाज में विशाल कहानी पढ़ रहा है। अब देखो कोई इसमें के लोग कह सकते हैं कि नाउन देखो, कहाँ नाउन की जगह कहाँ नाउन आएगा, वर्ब की जगह कहाँ वर्ब आएगी। वो वाली बात ठीक है, लेकिन तब भी आपको यूज तो ऑप्शन ही करने हैं ना उसमें। तो सिंपल सीधा फंडा ऑप्शन जो फिट बिठा के देखो, ऑप्शन फिट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो गलत है। अब ऑप्शन फिट करते टाइम चेक कर सकते हो आप ये कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ग्रामर के रूल्स फॉलो है कि नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, टेंस सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, उस तो आप यूज कर सकते हो आप, लेकिन एट द एंड यूज तो आपको ऑप्शन ही करने हैं ना। तो सीधा ऑप्शन फिट करो और कोई इसमें पंगा ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो। द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। दैट कार्ड्स टू इग्नोर टाइम, इग्नोर तो यार नहीं होगा। इग्नोर तो किसी हम पर्सन को करते हैं, टाइम को थोड़ी ना इग्नोर करते हैं। तो किल टाइम, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किल टाइम, किल करना मतलब समय नष्ट कर देना। तो दोस्तों ने ताश खेलना डिसाइड करा समय नष्ट करने के लिए। नष्ट बेसिकली होता है मतलब कि टाइम पास भी हो सकता है बेसिकली, टू पास टाइम। तो किल सही है यहाँ पे। मूव और ईज तो बिल्कुल ही गलत है, कहीं किसी दूर दूर तक यूज नहीं हो रही। इसका किल आ जाए आंसर, सिंपल ऑप्शन यूज कर दिया हमने। द हाउस दे बोट वाज डैश स्पेशियस देन देयर प्रीवियस हाउस। अब देखो मोस्टली हो रहा है यहाँ पे यूज। मोस्टली तो सिंगल तरीके से यूज होगा। मोस्टली मतलब ऐसा नहीं होगा कि देन यूज होगा। देन है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा मोर। तो सिंपल इसका आंसर मोर हो गया यहाँ पे। मोस्ट भी सही नहीं है, एज भी सही नहीं है। यहाँ पे एज स्पेशियस एज देयर प्रीवियस हाउस होता तो एज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो इसका आंसर रहेगा मोर। आगे बढ़ते हैं अब।
अब देखो हमारे पास ये पूरा बड़ा सा ये आ गया ना, ये क्लोज टेस्ट। इसमें हम 1 2 3 4 ये फिल करना है। तो बहुत लोग इसी स्ट्रेटेजी में क्या बताते हैं आपको कि पूरा का पूरा इसलिए एक बार पढ़ लो, मुझे समझ लो ये क्या कह रहा है। पर मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज है एकदम। मतलब कोई हेल्प नहीं होगी आपको। आप पूरा पढ़ लो, 2 बार, 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 10,000 बार पढ़ लो। अगर आप क्वेश्चन करना तब भी आपको ऑप्शंस की मदद से ही है। तो सबसे पहले इसलिए बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि क्वेश्चन देखो, ऑप्शन फिट करने की कोशिश करो। फिट हो रहा है तो वो आंसर होगा, फिट नहीं हो रहा तो आंसर नहीं होगा। सिंपल सीधी बात। ऐसा क्वेश्चन देखो क्या है ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक नंबर 1, ये वाला। द मैसाइज लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब देखो दैट आएगा क्या, सोचो। दैट उस चीज के लिए आता है जिसकी चीज के पहले कहीं डिस्कशन हो रहा हो। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अरे तुमने देखा है नीम का, वो नीम का पेड़ इधर खड़ा था। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना वो नीम का पेड़, इसका मतलब ये है कि पहले भी हमारी उस वाली नीम के पेड़ के बारे में बात हो चुकी है। तभी तो मैं बात दिला रहा हूँ कि तुम्हें वो वाला नीम का पेड़ याद है जिसके बारे में हमने उस दिन देखा था। तो भाई जिस चीज के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि वो चीज, तो इसका मतलब तो है ना पहले उसके बारे में हम दोनों को ज्ञान है। अब यहाँ पे तो क्या है कि पहली बार डिस्कशन कर रहा है इस चीज के बारे में। तो पहली बार डिस्कशन करेगा इस चीज के बारे में, दैट का तो यूज कर ही नहीं सकता। तो दैट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब ए, हाँ ए देखो बिल्कुल सही है। जिस चीज के बारे में सबसे पहली बार हम डिस्कशन करते हैं ना उसके बारे में हम ए यूज करते हैं। और जिस चीज का हम पहले कभी डिस्कशन कर चुके कभी भी कहीं पे भी, उसके लिए हमें तो द या दैट इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा ए। देयर और सम तो जो इस तरह फिट नहीं बैठ रहे, सेंस नहीं बन रही। अगला क्वेश्चन देखो अब। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू फिल नंबर 2। अब देखो मैं यहाँ तक पढ़ लिया हमने, अब ये वाला मैं पूरा पढ़ लूं अगर मेरे पे टाइम है तो यहाँ तक, वरना ना भी पढ़ूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका। कई बार क्या होता है कि स्टोरी की फॉर्म में पैसेज दिया रहता है, अगर ये पूरा एक स्टोरी की फॉर्म में होता तो मैं उसे पढ़ लेता। लेकिन ये क्या है, पूरा एक नरेशन की फॉर्म में है, मतलब कि कोई किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इसे मैं पूरा का पूरा पढ़ लूं या ना भी पढ़ूं, कोई मतलब वो नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ना उस चीज से। तो अब देखो, द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थोर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स। मतलब कह रहा है कि एरिया में बहुत सारी रोलिंग ग्रास लैंड है जिनमें कि हमें कटीले झाड़ और पथरीली पहाड़ियां मिलती हैं। तो अब देखो सराउंड्स, सराउंड्स यूज कर, अब सराउंड्स तो नहीं होगा। देखो द एरिया सराउंड्स ऑफ माइल्स, और नहीं सराउंड्स की बात नहीं बन रही। अगर सब द एरिया इज सराउंडेड बाय माइल्स ऑफ दिस तो हो सकता था। लेकिन ऑफ यूज लगा देना तो ऑफ कंसिस्ट के लिए ही यूज करते हैं हम 99% ऑफ केसेस में। द एरिया मेजर्स ऑफ, मेजर्स भी गलत नहीं बैठ रहा, नहीं। द एरिया कंसीडर्स ऑफ, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। तो फिट कौन सा, कंसिस्ट बैठ रहा है। हाँ द एरिया कंसिस्ट ऑफ, मतलब एरिया में इतने कई मीलों के रोलिंग ग्रास लैंड है, थोरनी बुशेस है, रोकी हिल्स है, ये सब है। तो इसका आंसर हो गया कंसिस्ट। सिंपल है बिल्कुल, ऑप्शन फिट करते हैं वो बस। द पीपल, अब तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में क्या है। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज। अब देखो कैटल ग्रेज करना है विद, विद तो यूज नहीं होगा कि साथ में तो नहीं हो रहे। भाई घास के साथ में थोड़ी ना कैटल ग्रेज करेंगे। एट, एट भी यूज नहीं होगा। ओन, ओन सही है देखो। ऑन विच देयर कैटल ग्रेज, मतलब झाड़ियों के पौधों के ऊपर वो ग्रेजिंग करते हैं, तो ऑन यूज होगा। मतलब ग्रेजिंग के साथ ही ऑन ही यूज होता है हमेशा, ऑन विच दे ग्रेज। ठीक है। या ऑन, ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं ना कि जैसे कोई वो होता है जानवर का दिमाग ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई काऊ है या कोई भी मतलब ऐसा कैटल है जो जिसे ग्रेजिंग करना है, तो ग्रेजिंग ऑन द फील्ड ही होता है हमेशा। ये मतलब याद रखना है, ग्रेजिंग ऑन द फील्ड ये टर्म ही है जिसको हम यूज करते हैं बार बार। अगला देखो फोर्थ वाला नंबर। व्हेन दे वांट टू सेटल इन ए प्लेस फॉर सम टाइम they build a kind of camp called Manyata, where a few families live for a dash weeks or months। देखो a आ गया और डैश वीक्स मंथ आ गया। अब और लिटिल, लिटिल यूज नहीं करते हैं वीक्स और मंथ्स के लिए, अब फ्यू यूज करते हैं। ठीक है ना, फ्यू वर्ड इसके लिए सही होगा। मतलब फिट यही बैठ रहा है देखो, बाकी लिटिल का यूज नहीं होता, लीस्ट का भी यूज नहीं होता। फॉर एट लीस्ट, एट लीस्ट होता तो एट के साथ लीस्ट यूज हो जाता। फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम होता है, वीक्स और मंथ एग्जैक्ट है तो इसके लिए यूज नहीं करेंगे, फ्यू यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो फ्यू आंसर हो गया। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था,
टीयर 2 में आया हुआ है, किसी के 2021-21 के में आया था ये। देखो उसको भी हम इसके लिए देखो, बेसिकली मैं बता जाता हूँ कि जैसे ये वाला वो है ना, पहले वाला इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसमें देखो, पहले वाले मैंने ए बताया था, ए यूज करते हैं, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता, अब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर मान लो हमें पता है ना, तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम द यूज करेंगे। जैसे कि सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में हमें पता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द सोलर सिस्टम, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो यहाँ पे द आंसर आएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो, इट इज नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स, इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियन इन डैश अराउंड द वर्ल्ड। अब माइथोलॉजी आ गया, माइथोलॉजी से मिलता जुलता वर्ड इन सब में कौन सा है? प्रोसेसेस नहीं, टाइप्स नहीं, कल्चर है। देखो मिलता जुलता शब्द, तो कल्चर आ गया यहाँ पे। बस सीधा देखो ऑप्शन फिट कौन सा हो रहा है, जो फिट हो रहा है वो ये टिक कर दो। कल्चर, सीन्स ज्यादा फिट नहीं हो रहा, कल्चर ज्यादा फिट हो रहा है, इसे कर दो, ये आंसर हो गया। बिना ऑप्शन के तो सोल्व करना बिल्कुल ही मूर्खता है इन चीजों को। इट कीप्स आवर प्लेनेट वार्म एनफ टू फॉर लिविंग थिंग्स। देखो ये लाइन पढ़ ली मैंने, मन करा था मेरा, नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ऐसी स्ट्रेटजी बना बना के बोलते हैं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ो उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करो, कर सकते हो आप ऐसा अगर टाइम है तो आपके पास, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैंडेटरी है नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मतलब बिना पढ़े केवल वो लाइन पढ़नी है, क्योंकि उस लाइन में हमें बेसिकली दिया भी होता है वो वर्ड। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कई बार कि उस फिल इन द ब्लैंक में एक से ज्यादा वर्ड सही फिट हो रहे हो, तब आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी पूरी कि कौन सा वर्ड इस स्टोरी के साथ ज्यादा फिट हो रहा है। लेकिन अगर मोस्टली टीयर 2 के एग्जाम में क्या होता है, पैसेजेस टाइप के आते हैं कि किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो कोई स्टोरी नहीं होती उसमें। जब किसी चीज का एक्सप्लेनेशन हो ना, या फिर डेस्क्रिप्टिव हो पैसेज, तो उस केस में आपको स्टोरी ना भी, स्टोरी होती नहीं कोई, और आपको जो वो ऑप्शन देगा ना, वो ऑप्शन ऐसा नहीं देगा कि एक से ज्यादा फिट हो रहा हो, क्योंकि अगर एक से ज्यादा फिट हो रहा होगा ना उसमें ग्रामेटिकली, तो फिर वो फिट हो ही रहा होगा एक से ज्यादा। फिर आप उसमें दो आंसर हो जाएंगे, उसमें आप पूरा पैसेज भी चाहे कई बार पढ़ लो तब भी दोनों चीजें फिट हो रही होंगी उसमें। ठीक है, तो ये देखो, इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी, इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब डैश ऑफ एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी है सीधा सीधा। ठीक है भाई, जीवन के लिए एनर्जी का स्रोत है ना ये, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, सिंपल। अब अगला देखते हैं, फोर्थ वाला, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज द अर्थ, एज वाइड एज ही होगा, सिंपल, एज के साथ एज यूज करते हैं, सी थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। लास्ट वाला देखो, इफ देयर वाज नो सन many things wouldn't occur like photosynthesis or presence of oxygen which would have caused no dash of life, no existence of life हो गया, सिंपल। अब देखो इसमें क्या है कि बार बार वर्ड्स जो हमने पढ़े हुए हैं कहीं पे यूज करे हुए हैं ना, तो वो इजी अपने आप हो जाएंगे, तो इसमें हो गया एग्जिस्टेंस, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। तो देखो बेसिकली क्लोज टेस्ट में आपको बताना क्या था, जो भी ऑप्शन आएंगे हमारे पास, हमारा मेन टारगेट ये है कि ऑप्शन को देख के से फिट कर देना। अब अगर मान लो आप लोग टीयर 1 क्लियर करके आए हो, टीयर 2 की तैयारी के लिए आप इतनी ज्यादा पढ़ चुके, मेहनत कर चुके, तो आप लोगों का इतना लेवल जरूर हुआ होगा अब तक कि आप लोगों ने काफी सारी रीडिंग करी होगी पैसेज की, या फिर कहीं पे किसी एक न्यूज़पेपर की। तो आपकी रीडिंग हैबिट जब इतनी हो चुकी ना कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन से पता चल सकता है कि आपको कौन सा सेंटेंस फिट बैठ रहा है, कौन सा नहीं बैठ रहा, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में बेसिकली देखो एरर कहाँ होती है लोगों की, क्लोज टेस्ट में लोगों की एरर होती है कई बार ये देखने में कि जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं किसी एक वर्ड को किसी सेंटेंस में। अगर मान लो आप, कोई सेंटेंस है उसमें कोई फिल इन द ब्लैंक है और फिर कुछ लिखा हुआ है, चार ऑप्शन है आपके पास, आप चारों ऑप्शन फिट करके देखो उसमें, आपको जब सही आंसर मिलना होगा ना तो पहली बारी में ही मिल जाएगा। अगर आप बाकी तीन ऑप्शन से जबरदस्ती फिट करोगे ना और अपने दिमाग में बार बार सोचोगे कि सही लग रहा है, सही लग रहा है, नहीं लग रहा वो सही, जो आपने फर्स्ट टाइम सर्च करके फिट करके देखा है ना, वही आंसर सही है और वही आंसर होगा। ठीक है ना, कभी भी इसमें ऐसा नहीं होता कि जो आंसर आप सोच रहे हो कि फिट हो तो सकता है, आंसर हो भी सकता है इसका, नहीं भी हो सकता, वो आंसर नहीं है। जो मैक्सिमम तरीके से अच्छे से अच्छा फिट हो जाए वही आंसर होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कंसिस्ट ऑफ, बेस्ट तरीके से फिट हो रहा है, इसमें आप मेजर्स ऑफ या कुछ और डालोगे, वो मतलब मजा नहीं आ रहा उसमें। जिसको फिट करते एकदम मजा आ जाए ना, वही इसका आंसर होगा क्लोज टेस्ट का। ठीक है ना, यही करना है इसमें बस, बाकी बाकी इसमें कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए तीनों पेपर स्ट्रेटेजिकली कर देना, एक दो घंटे में हो जाएंगे सारे, ज्यादा टाइम इनमें लगेगा नहीं। तो इस सेशन में इतना ही था, आगे मिलता है अगली वीडियो में।
थैंक यू, जय हिंद।